तो चल सकता है। नई फैक्ट्री बैठाना चाहिए। चाचा अब नया फैक्ट्री अब कौन बैठा सकता है? चीनी मिल है, चीनी मिल है। इससे कहीं अच्छा कांग्रेस गवर्नमेंट चलाती थी। बोकारो, भिलाई, बड़े बड़े रोजगार और इंडस्ट्री को खोला, लेकिन मोदी कुछ नहीं खोला। वो खाली डिजिटल इंडिया बनाने का, रोड बनाने का काम करते हैं। तो कहाँ पर डिजिटल दिखाई दे रहा है? बिहार कहीं डिजिटल दिखाई दे रहा है? दे रहा है, रोड दे रहा है। तो रोड से आदमी नहीं जिएगा जो वादा किए, जो उन्होंने भाषण दिया, सब झूठा हो गया। सब झूठा हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैं मढ़ौरा में आऊंगा इस बार अगला, तो यहाँ का चाय इस चीनी मिल का पियेंगे। लेकिन वो चीनी मिल तो का चीनी मिल सारा उसमें सामान जितना था सब चोरी हो गया। हाँ, पूरा बिहार के अंदर चोरी हो गया। चोरी हो गया, मतलब फैक्ट्री का सामान जितना है बिहार की फैक्ट्रियों से चोरी हो गया। और बिहार के लोगों ने ही चुराया होगा। बिहार देखिए, बिहार के लोग तो अब चुराई इसके बारे में तो नहीं बताएंगे। लेकिन अगर सरकार जो नहीं, चोरी करने में सरकार का भी हाथ तो रहा होगा। वादा जो उन्होंने किया वो वादा को नहीं। चाचा ये बताइए, बिहार के अंदर राहुल गांधी ने तो आलू को सोना बता दिया। अब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? सोना बताएगा। उसके टाइम में ही इंडस्ट्री चालू था। इंडस्ट्री चालू, खैर इंडस्ट्री जब पुराना हो जाता है तो कोई मालिक को अगर फायदा नहीं होगा तो बंद करेगा ही। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा के पटिहारी गांव में हैं। पटेहरी गांव में हैं, जहां पर आज चुनावी मतदान है और सभी नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अब ये हमारे साथ ये मढ़ौरा विधानसभा के लोग हैं। अब इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, अब की बार कौन होगा विजयी, अब की बार किसकी लहर है। तो हमारे साथ इस गांव के मुखिया हैं, पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या चर्चा अब की बार है और बिहार को बदलना है या नेता को बदलना है? क्यों चाचा? बिहार में बदलाव जरूरी है। सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाना जरूरी है। अच्छा, इसलिए कि अब उनका उम्र रिटायरमेंट का हो गया है। उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उनको हटाना जरूरी है। बिहार में बदलाव जरूरी है जी। और हर नेता का बदलाव जरूरी है। कोई भी नेता हो 5 साल से ज्यादा न रहे, तभी काम होगा बिहार में। नहीं तो ये लोग अपना बकौती समझ लेते हैं। बिहार में काम जरूरी है। बेरोजगारी के लोग चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है बिहार में। बिहार में रोजगार है, लेकिन आदमी की मानसिकता जो है वो सही नहीं है। यहाँ की सरकार की मानसिकता सही नहीं है। मानसिकता अगर सरकार की बदल जाएगी, हर नवयुवक को सुविधा मुहैया कराई जाएगी, तो रोजगार बिहार में बहुत है। और बिहार में नई सोचों के लिए नया नेता आना जरूरी है। क्यों चाचा, क्या नाम होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? नाम सकलदीप हुआ जी। चाचा ये बताइए कि बिहार के अंदर नेताओं की ज़रूरत है, और क्योंकि बिहार के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ है, विकास न होने के कारण बिहार की हालतें बिगड़ती चली जा रही हैं। विकास केवल पीठ थपथपाती है सरकार की, हम बहुत विकास कर दिए। लेकिन रियल में विकास कहीं कुछ हुआ नहीं है। ये रोड और बिजली विकास का मापदंड नहीं हो सकता। अच्छा चाचा, यहाँ पर जो है किसानों की क्या हालतें हैं? किसान का हालत सबसे बुरा है। यहाँ जो किसान है, तो यहाँ तो छोटे छोटे किसान हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जितने भी किसान सलाहकार है, विकास मित्र है, क्या क्या है, सब भर्ती किया है सब। ये सब के सब घूसखोर है, सब कमीशन खोर है। अच्छा, किसी किसान के पास भी धान देखिए डूबा हुआ है सब पानी में है, कोई पूछने वाला। अच्छा चाचा ये बताइए, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ क्यों है? बाढ़ का कारण है कि चारों तरफ से नदियाँ से घिरा हुआ है बिहार। इसके चारों तरफ नदी है सब। अच्छा, बिहार के अंदर कोई सिस्टम नहीं है क्या कि नदी बना दिया जाए, जो बाढ़ का पानी वो नदियों से निकल जाए? ये नहीं हो रहा है ना। वो अगर ये चीज सरकार को सोचना चाहिए। अगर हो जाए जल निकासी की व्यवस्था, तो बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये होता नहीं है। बिहार में कौन सा नेता होगा जो बिहार का सिस्टम चेंज कर सकता है? जो भी नया नेता आएगा। बिहार के अंदर 2 नेता जो ऐसे हैं, नए युवा हैं और नई जड़ें चालू हुई हैं, जैसे कि जन स्वराज से प्रशांत किशोर और इधर आरजेडी से तेजस्वी सिंह यादव। तो क्या लगता है आपको, आरजेडी कर सकता है या जन स्वराज पार्टी कर सकता है? जन स्वराज भी ठीक है। नया सोच है, लेके आया है। अच्छे लोगों को टिकट। बिहार के अंदर रोजगारी जरूरी है, बिहार के अंदर सिस्टम जरूरी है, ताकि बिहार
बिहार बारिश के टाइम बाढ़ से डूबे ना। हाँ, इसके लिए जल निकासी का व्यवस्था करना होगा पूरे बिहार में। हाँ, ड्रेनेज बना के नदियों से जोड़ देना होगा। हाँ। पानी वापस नहीं आए इसके लिए गेट बना देना होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये सब तो होता नहीं है। हाँ। एसी में बैठ के सब कागज पर बनाता है सब ड्राइंग। कागज बनाने से क्या होगा? तो जमीन पर उतरेगा नहीं। हाँ, है। हाँ। जब तक जमीन पर आकर के यहाँ के हकीकत से परिचित नहीं होइएगा, हाँ। तब तक आपका कोई भी योजना फलीभूत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। है। तो इसलिए बिहार को चेंज करने के लिए नया नेता भी जरूरी है और बिहार में बदलाव होना भी बहुत जरूरी है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम रितेश कुमार है। जी रितेश जी, ये बताइए बिहार के अंदर बिहार की हालतें बिगड़ती चली जा रही हैं। यहाँ के नेता हैं जितने सब भ्रष्टाचार करते चले जा रहे हैं। आज जो है यहाँ की दुर्दशा बहुत ही खराब हो चुकी। बिहार का सिस्टम खराब हो चुका है। बिहार के अंदर किसानों का सिस्टम खराब हो चुका है। लाखों रुपए का नुकसान होते चला जा रहा है। अब बिहार के अंदर होगा क्या? देखिए, नेताजी अभी जितने लोग आ रहे हैं केंद्र से या हमारे यहाँ के नेताजी लोग हैं, हाँ, कोई भी नेता नहीं है कि जो कि रोजगार और यहाँ का कमाने का कोई धंधा या कुछ चीज़ का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ आते हैं तो बस वही आप तो देखते हैं जुमला बात, इधर का बात उधर, ऐसे वैसे। तो ऐसे करने से नहीं होगा। देखिए, जनता अब जो है कि समझ गया है कि जो विकास करेगा उसके साथ जनता रहेगा। आपका जुमला पार्टी और जुमला बात से कोई आपके साथ नहीं है। हम लोग इस बार सब लोग मिलकर युवा जितना भी सब लोग युवा जो है वो इस बार युवा सरकार बनाएगा। अब की बार 5 साल तेजस्वी जी के हम लोग अब देख रहे हैं। तेजस्वी ने बड़े वादे किए हैं कि महिलाओं को हम 35 रुपए मंथली देंगे और हर बिहार राज्य के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं सबको एक रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। देखिए, हम एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। तो उन्होंने तेजस्वी जी ने एक ऐलान किया था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। हाँ। और जब 17 महीना उनका सरकार रहा तो नौकरी हुआ। जो पुराना भी लड़का लड़की जो मेडल लाया था उनको नौकरी हुआ। हाँ। उन्होंने जो वादा किए वो किए, पूरा किए। हाँ, पूरा किए। तो अभी जो खिलाड़ी लोग भी है, नया लड़का लोग है, अभी तेजस्वी को चाह रहा है, मान रहा है। बिहार के अंदर डिग्रियां की कमी नहीं है नए युवा साथी में, और बिहार में फिर भी यहाँ पर नौकरी नहीं है। फिर भी जो है यहाँ से लोग जो है दूर जाते हैं नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए। देखिए, रोजगार तो नहीं है बिहार में। बिहार में कम से कम 52 से 53 फैक्ट्रियां भी हैं। सब बंद हो गई, लेकिन सारी बंद हैं। और जो चालू हैं उनमें जो है बिहार के लोगों को लिया भी नहीं जा रहा है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो हम गए थे यहाँ पे, हम आपको बताया था कि केंद्र में हाँ। हम यादव हैं, ये मोदी जी को वोट मैंने किया था। लेकिन जो वादा किए, जो उन्होंने भाषण दिया, सब झूठा हो गया। सब झूठा हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैं मरहौरा में आऊँगा इस बार अगला, तो यहाँ का चाय इस चीनी मिल का पियेंगे। लेकिन वो चीनी मिल तो का चीनी मिल सारा उसमें सामान जितना था सब चोरी हो गया। हाँ, पूरा बिहार के अंदर चोरी हो गया। चोरी हो गया। मतलब फैक्ट्री का सामान जितना है बिहार की फैक्ट्रियों से चोरी हो गया। और बिहार के लोगों ने ही चुराया होगा। देखिए, बिहार के लोग तो अब चुराई, इसके बारे में तो नहीं बताएंगे। हाँ। लेकिन अगर सरकार जो नहीं, चोरी करने में सरकार का भी हाथ तो रहा होगा। वादा जो उन्होंने किया वो वादा को नहीं। 35 साल हो गए कंपनियों को बंद हुए, वो 35 साल हो गए। 35 साल हो गए तो आज तक अभी चालू नहीं हुई है। तो क्या लगता है अब चालू हो जाएंगी? अब तो चालू ही नहीं है। हाँ। अब तो कोई समस्या नहीं बनता कि ये चालू होने वाला है। अगर सरकार चाहे तो चल सकता है। नई फैक्ट्री बैठाना चाहिए। चाचा, अब नया फैक्ट्री अब कौन बैठा सकता है? चीनी मिल है, चीनी मिल है। इससे कहीं अच्छा कांग्रेस गवर्नमेंट चलाती थी। बोकारो, भिलाई, बड़े बड़े रोजगार और इंडस्ट्री को खोला। लेकिन मोदी कुछ नहीं खोला। वो खाली डिजिटल इंडिया बनाने का, रोड बनाने का काम करते हैं। तो कहाँ पर डिजिटल दिखाई दे रहा है? बिहार कहीं डिजिटल दिखाई दे रहा है? दे रहा है, रोड दे रहा है। तो रोड से आदमी नहीं जिएगा रोजगार से। हाँ, तभी तो उनका पेट पलेगा लोगों का। पेट में रहेगा तो रोड पर भी चलने का इच्छा करेगा। अच्छा चाचा, ये बताइए, बिहार के अंदर इतनी समस्याएं हैं, इतनी दुर्दशाएं हो चुकी हैं बिहार के लोगों की कि यहाँ पर अपना पेट चलाना भी मुश्किल पड़ने लगा है। ये प्राइवेट
फैक्ट्री को प्रोत्साहन। देखिए भाजपा जो है वो पूंजीपति का सरकार है। आज कोई भी फैक्ट्री है उसमें कोई गारंटी नहीं है प्राइवेट फर्म को, जब चाहे तब मालिक निकाल दे। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में यूनियन था, एक मजदूर को भी निकालने में उसको सोचना पड़ता। अरे चाचा ये बताइए, बिहार के अंदर राहुल गांधी ने तो आलू को सोना बता दिया। अब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? सोना बताएगा। उसके टाइम में ही इंडस्ट्री चालू था। इंडस्ट्री चालू, खैर इंडस्ट्री जब पुराना हो जाता है तो कोई मालिक को अगर फायदा नहीं होगा तो बंद करेगा ही। लेकिन मोदी सरकार को चाहिए कि नया डिजिटल इंडिया बनावे, नया फैक्ट्री बनावे, कम आदमी काम करे। स्टेट में बन रहा है, हर स्टेट में बन रहा है, लेकिन देखिए नहीं बना यूपी में देखिए।